बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन यूट्यूब चैनल। और आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैं बहुत ही स्पेशल मिक्स वेजिटेबल बनाने की रेसिपी। इसलिए स्पेशल कह रही हूँ क्योंकि इसे बनाने का आज सही तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर जब हम इसे बनाकर तैयार करते हैं तो इसमें पानी रह जाता है, सब्ज़ी में चिपचिपाहट सी आ जाती है, बिल्कुल ड्राई हमारी ये वेजिटेबल नहीं बनकर तैयार होती। ऐसा क्यों होता है, ये बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। आपने बिना स्किप किए इस रेसिपी को देखना है और चैनल पर नए हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया घी। 1 कप मैंने यहाँ पर घी ऐड किया और इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने बारीक काट कर ऐड कर दिए। हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो, साथ ही आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अच्छे से हम पका लेंगे। साथ हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे जो मैंने काट कर इसमें शामिल किए हैं। टमाटर को हम जल्दी गलाने के लिए इसमें शामिल कर देंगे नमक। यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मैंने नमक ऐड किया। इससे क्या होता है, टमाटर अच्छे से जल्दी गल जाते हैं। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो जाए। तो ये देखिए, टमाटर हमारे यहाँ पर अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे 2 चम्मच भरकर, ठीक है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो मिर्चें थोड़ी और ऐड कर दें। साथ ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच भरकर हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसाले को हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। पानी शामिल करके थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे ताकि जो मसाला हमारा जल ना सके। और 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये मसाला आपका अच्छे से भुनकर तैयार हो जाता है। घी अलहदा हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले जो सब्ज़ी ऐड करेंगे वो है मेथी। तो जी यहाँ पर हम मेथी ऐड कर देंगे। मेथी को अच्छे से आपने वॉश करना है ताकि इसमें कोई भी मिट्टी ना रहे और बारीक काट कर आपने इसमें शामिल करनी है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे मेथी को, ठीक है। मेथी में हल्की सी कड़वाहट होती है, इसलिए हम सबसे पहले मेथी ऐड करके उसको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर। जैसे इसका घी अलहदा होगा बाकी की चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मेथी को हमने अच्छे से भून लिया और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी मूंगरे, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी मूंगरे लिए हैं और मेथी हमारी 1 किलो थी। और यहाँ पर देखिए हमने मूंगरे शामिल कर दिए हैं। मूंगरे के साथ ही आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं जी मटर, ठीक है। दोनों चीज़ों का आपने साथ ही शामिल करना है और इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो जी ये बहुत ही कम वक्त के लिए ये चीज़ें आती हैं सर्दियों के स्टार्ट पे, तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। एकदम सिंपल रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, जब आप बनाकर खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया सारी सब्जियों को। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 गिलास के करीब। तो जी पानी हमने शामिल कर दिया। अब आपने इसे कवर करके पकाना है ताकि जो सब्ज़ियाँ ना ये तीनों अच्छे से गल जाएं, ठीक है। अभी आपने और पानी मज़ीद इसमें शामिल नहीं करना। दरमियान में आप चेक करते रहें क्योंकि सब्जियों में अपना भी काफ़ी पानी मौजूद होता है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने कवर करके इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाया है। और ये देखें पानी जो हमने इसमें शामिल किया था वो तो ड्राई हो चुका है और जो सब्जियों ने अपना पानी छोड़ा था आपने उसे भी यहाँ पे हाई फ्लेम कर उसे भी ड्राई कर लेना है, ठीक है। अभी आपने इसमें बाकी की सब्जियाँ ऐड नहीं करनी, सबसे पहले आपने इन सब्जियों का पानी ड्राई करना है। अगर आप इन सब्जियों का पानी ड्राई किए बगैर इसमें बाकी की सब्जी ऐड कर देंगे ना तो इस तरीके से सब्ज़ी में चिपचिपाहट सी आ जाती है। आप जितनी मर्जी ड्राई सब्ज़ी बना लें लेकिन जब आप उसे सर्व करेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। पहले आपने इन सब्जियों का पानी अच्छे से ड्राई करना है, फिर आपने इसमें बाकी की सब्जियां ऐड करनी है। तो जी ये देखिए, इस सब्ज़ी का जो पानी था ना वो सारा अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू, ठीक है। यहाँ पर आलू भी मैंने 1 किलो लिए हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। और अब मैं आपको एक अहम बात बताती चलूँ, इसके बाद अब आपने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अगर आप ड्राई सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो अब आपने बिल्कुल भी इसमें पानी शामिल नहीं करना। जो उनसी सब्जियां हम इसमें डालेंगे ये सब्ज़ी उसी के पानी में पकेगी, ठीक है। तो ये देखें, आलू शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और साथ ही अब आपने इसमें शामिल कर देनी है गाजर, ठीक है। और अब भी आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना कि आप कहें कि अब हमने ये लास्ट में ये 2 सब्जियां ऐड किया तो हम इसमें पानी शामिल कर दें। अगर आप इसमें पानी शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे से ड्राई सब्ज़ी आपकी बनकर तैयार नहीं होगी। तो इन्हीं टिप्स पर अगर आप फॉलो करेंगे तो ये सिंपल सी रेसिपी भी आपकी मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो। इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यार सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यार शेयर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं।
सब्जियों को मिक्स करके हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो जी ये देखें, यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। दरमियान में आप चेक भी करते रहें। तो यहाँ पर देखें जितना भी हमने घी डाला था ना वो सारा अलहदा हो चुका है। अब आपने यहाँ पे हाई फ्लेम करना और इसको अच्छे से भून लेना है, ठीक है। अच्छे से आप भुनाई कर लेंगे, इससे सब्जियों का जायका और बढ़ जाएगा और आप देखेंगे कि ये सब्जियाँ हमारी खड़ी खड़ी बनेंगी और ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्स वेजिटेबल बनकर तैयार होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको इसी तरह की मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ देखने को मिलेंगी, वो भी टिप्स के साथ। अब हम इसे कवर करके दम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो जी ये देखें, मैं आलू भी आपको चेक करा रही हूँ, अच्छे से गल चुका है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसे सर्व कर देते हैं। आप इसके साथ घी वाली रोटी सर्व कीजिए, देसी घी से या मक्खन के साथ, और इसके ऊपर भी आप मक्खन डाल कर सर्व करें जब भी आपने खाना हो। मज़ेदार से आपकी ये मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी बनकर तैयार है। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर आते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। अल्लाह हाफिज़।